बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को सेहत तंदुरुस्त व लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मिनी बर्गर, जो कि बहुत ही आसानी से घर पे तैयार किए जा सकते हैं। ये देखिए, देखने में कितने ही मज़े के लग रहे हैं। जितने देखने में मज़े के हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने में मज़े के हैं ये। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास ख़मीर, जो कि मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच मैंने ख़मीर का ले लिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी और हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना, बल्कि नीम गर्म आपने इसके अंदर पानी डालना है। ठंडा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम मैदा शामिल कर देंगे। मैदे को मैंने पहले छान लिया था अच्छे तरीके से, हाथों को मैंने वॉश कर लिया और ये जो हमने तैयार किया हुआ था मिक्सर ख़मीर का, वो मैदे के अंदर शामिल कर दिया। मैदा मेरे पास 1 पाव है। अब मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। इसको आप दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। ये देखें, डो जो हमने बनानी है वो नरम होनी चाहिए, हार्ड डो नहीं होनी चाहिए। हाथ के ऊपर मैंने ऑयल लगाया, इस डो के ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए ऊपर ढक्कन दे के रख देंगे। 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको खोला तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से हमारी डो फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। और अब हम दोबारा से इसको एक दफ़ा सेट कर लेंगे। एक दफ़ा सेट करके हमने दोबारा 15-20 मिनट के लिए इसको दोबारा रख देना है इसके ऊपर ढक्कन दे के। इसको आपने खुला नहीं छोड़ना, बल्कि ढक्कन दे के ही रखना है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। ये मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया था। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जो ही इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मेरे पास हैं काली मिर्चें, मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी। नमक और चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए। तमाम जो मसाला जात हैं आपने अपने जायके के मुताबिक शामिल करने हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सिरका, 2 टेबलस्पून। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, पानी खुश्क हो जाए। ये मेरे पास सब्जियां, जिसमें मैं शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज, इन तमाम की मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। चिकन हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी गाजरें और प्याज, और थोड़ी देर के लिए हम इसको इसके साथ पकाएंगे ताकि जो गाजरें और प्याज है अच्छे तरीके से नरम हो जाए। हम तैयार कर लेते हैं सॉस। उसके लिए मैंने ले ली है मायोनीज़ आधा कप और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है चिली सॉस। और फिर हम लेंगे 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर सिरका। सिरका आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। और फिर हम लेंगे 4 टेबलस्पून केचप और शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, नमक। ये चिली फ्लेक्स और नमक आपने अपने हिसाब से शामिल करना है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पिंक कलर शामिल कर दिया था ताकि इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत आए। ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इधर जो हमारी गाजरें और प्याज था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है बंद गोभी और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल कर दी हैं शिमला मिर्चें, जिनकी कि बारीक बारीक कटिंग हम पहले कर चुके थे। साथ ही शामिल कर दिया है टमाटर। टमाटर के बीज मैं रिमूव कर लिए थे। साथ ही इसके शामिल कर लिया है मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस। इनको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। इधर जो हमारी डो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये देखिए, हाथ लगाने से साथ नहीं लग रही हाथों के। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। सबसे पहले नीचे मैदे को डस्ट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर इस तरीके से रोटी को बेलते जाएंगे। हाथों से बड़ा कर लेंगे। अगर आपको हाथों से बड़ा करने में मुश्किल आ रही हो तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कोई भी आप ऐसा ढक्कन ले सकते हैं जिससे साइज़ में कटिंग हो सके। और जो बाकी हमारे पास डो बच गई है उसको इस तरीके से अलहदा कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप में हमारे पास कटिंग हो गई है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पैन को पहले प्री हीट आपने कर लेना है, फिर आपने इस तरीके से रख देना है। इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से रही हैं मिनी ब्रेड्स। ये देखिए, जब इनके कलर आ जाए तो हमने इनको नीचे उतार लिया है। अब ये देखिए बहुत ही नरम है ऊपर से भी और अंदर से भी। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितनी नरम है, अंदर से देखने से ही पता चल रहा है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे सॉस, जो कि रेड सॉस हमने बनाई है। ये देखिए इस तरीके से ताकि ये ऊपर नीचे दोनों साइडों पे लग जाए। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की हुई है वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। और आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं काट के गोल गोल। मैंने खीरे शामिल किए हुए हैं, इनकी कटिंग की हुई है और इसको मैंने इस तरीके से शामिल कर दिया है। ये देखें
देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं। जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपको इनाम दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़रा से भी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को वॉच करते रहिएगा। मैं बहुत सी नई और आसान डिशेस आपके लिए लेके हाज़िर होती रहूँगी। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।